नमस्ते। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप एक भीड़ में खड़ी हैं, लेकिन अंदर से अकेली? क्या आपने कभी किसी ऐसे सपने को छोड़ दिया क्योंकि किसी ने आपसे कहा, तुम ये नहीं कर सकती, या शायद ये तुम्हारे लिए नहीं है? आज मैं यहाँ आप सबके बीच उस आवाज़ को सुनने आई हूँ जो सदियों से हमारे अंदर दबी हुई है। वो आवाज़ जो कहती है, मैं काफ़ी हूँ, आई एम इनफ। हम महिलाएं अक्सर दूसरों की उम्मीदों का बोझ उठाती हैं। एक अच्छी बेटी, एक आदर्श पत्नी, एक बेहतरीन माँ, एक सफल प्रोफेशनल। हम हर किरदार में परफेक्ट होने की कोशिश में अपनी असली पहचान खो देती हैं। हम घर की नींव है, समाज का स्तंभ है, लेकिन इस प्रक्रिया में हम अपनी ही इमारत को कमज़ोर कर देती हैं। आज की मेरी बातचीत किसी और के बारे में नहीं, सिर्फ आपके बारे में है। आज हम अपनी कहानी को, अपनी शक्ति को फिर से लिखेंगे। हम 3 बातों पर ध्यान देंगे। पहला, खुद पर शक की आवाज़ को ख़त्म करना। दूसरा, अपनी अधूरेपन यानी इम्परफेक्शंस को अपनी ताकत बनाना। और तीसरा, डर को छोड़कर पहला कदम उठाना। मुझे याद है, जब मैंने अपना पहला बिजनेस शुरू किया था तो मेरे पास न पैसे थे, न अनुभव। लोगों ने मजाक उड़ाया। एक रात मैं आईने के सामने खड़ी थी और खुद से कहा, तुम फेल हो जाओगी। वो पल मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था। मैंने महसूस किया कि दुनिया से लड़ना आसान है, लेकिन अपने अंदर की नकारात्मकता से लड़ना सबसे मुश्किल है। क्या आप भी अपनी सबसे बड़ी आलोचक हैं? अगर हाँ, तो आज उस आईने वाली तस्वीर को तोड़कर एक नई तस्वीर बनाएंगे। तस्वीर उस महिला की जो खुद की हीरो है। ये खुद पर शक आता कहाँ से है? ये हमें समाज, परिवार या कभी-कभी हमारे बचपन की बातों से मिलता है। ये एक ऐसी जहरीली घास है जो हमारी सपनों की जमीन पर उग जाती है। ये घास कहती है, तुम लायक नहीं हो। इसे काटने का पहला औजार है सच्चाई। सच ये है कि आप हर चीज़ के लायक हैं। आपका टैलेंट, आपकी मेहनत, आपका प्यार, ये सब आपको वो बनाता है जो आप हैं। अब से जब भी शक की आवाज़ आए, उसे एक सवाल से काटें कि ये आवाज़ किसकी है? क्या ये मेरा सच है या किसी और का डर? परफेक्शन का जाल। हम महिलाओं पर परफेक्ट दिखने का सबसे बड़ा दबाव होता है। परफेक्ट फिगर, परफेक्ट करियर, परफेक्ट घर। ये परफेक्शन एक भ्रम है, एक ऐसा जाल जो हमें बांधे रखता है। हम इंतज़ार करते हैं कि जब सब कुछ सही हो जाएगा तब हम शुरू करेंगे, और वो सही समय कभी नहीं आता। क्या आप जानती हैं कि सबसे सफल महिलाएं कौन हैं? वो नहीं जिन्होंने कभी गलती नहीं की, बल्कि वो जिन्होंने हर गलती से सीखा और आगे बढ़ी। अपनी गलतियों को अपनी कहानी के हीरो के निशान समझो, शर्मिंदगी नहीं। सीमाएं निर्धारित करना। खुद पर शक को हराने के लिए आपको ना कहने की कला सीखनी होगी। ना एक जादुई शब्द है। ये ना आपके समय को, आपकी ऊर्जा को उन चीज़ों के लिए बचाता है जो आपके लिए सबसे ज़्यादा मायने रखती हैं। खुद से वादा करो, आज से मैं अपनी खुशी को किसी और की प्राथमिकता के पीछे नहीं रखूंगी। सीमाएं बनाना स्वार्थी होना नहीं है, ये आत्मसम्मान है, क्योंकि जब आप खुद को भरेंगी तभी आप दूसरों को दे पाएंगी। एक खाली कप किसी को पानी नहीं दे सकता। अपनी अधूरेपन को अपनी ताकत बनाना। कमज़ोरी नहीं, खासियत। हम सभी में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसे हम कमज़ोरी मानते हैं। शायद ज़्यादा सोचना, शायद भावनात्मक होना, या किसी पर जल्दी विश्वास कर लेना। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि ये कमज़ोरियाँ नहीं हैं, ये आपकी अद्वितीयता है। मैंने अपनी एक दोस्त को देखा है जो बहुत संवेदनशील है। पहले वो इसे अपनी कमज़ोरी मानती थी, लेकिन अब वो एक बेहतरीन काउंसलर है, क्योंकि वो दूसरों के दर्द को गहराई से महसूस कर सकती है। उसका अधूरापन ही उसकी प्रोफेशनल ताकत बन गया। अपनी कहानी सुनाओ। आपकी कहानी, जिसमें आपकी हार, आपका संघर्ष, आपके आंसू सब शामिल हैं, वो किसी प्रेरणादायक किताब से ज़्यादा शक्तिशाली है। क्यों? क्योंकि ये सच्ची है। आपकी कहानी एक और महिला को हिम्मत देती है। जब आप अपनी असफलता बताती हैं तो सामने वाला सोचता है, अरे मैं अकेली नहीं हूँ, अगर ये कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। अपनी कहानी को छुपाना बंद करो, उसे अपनी पहचान का तमगा, बैज ऑफ ऑनर बनाओ, क्योंकि सबसे ज़्यादा चमक उस सोने में होती है जो सबसे ज़्यादा तप चुका होता है। खुद को माफ़ करना। हम दूसरों को आसानी से माफ़ कर देते हैं, लेकिन खुद को नहीं। हम सालों साल पुरानी गलतियों को सीने से लगाए रखते हैं। आज हमें वो बंधन तोड़ना होगा। आपकी पिछली गलतियां सिर्फ सीढ़ी थीं, हथकड़ी नहीं।
आज इस पल खुद को माफ करें, उस पुराने बोझ को जमीन पर रखें। जैसे कोई नदी अपना रास्ता बदल लेती है, वैसे ही आप भी बदल सकती हैं। आज आज़ाद होने का दिन है, क्योंकि क्षमा दूसरों के लिए नहीं होती, ये आपकी आगे की यात्रा के लिए होती है। डर को छोड़कर पहला कदम उठाना। हमारी सबसे बड़ी रुकावट डर नहीं है, बल्कि शुरू न करने का डर है। आपको लगता है पहाड़ बहुत बड़ा है, इसलिए आप पहली सीढ़ी पर पैर नहीं रखती। मैं आपको एक छोटा सा सीक्रेट बताती हूँ। पहले कदम में परफेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। आपका लक्ष्य 100% नहीं होना चाहिए, आपका लक्ष्य बस 1% शुरुआत होनी चाहिए। आज रात सोने से पहले उस एक काम को लिखो जो आप हमेशा से करना चाहती थीं, और कल सुबह उस पर 15 मिनट लगाओ। एक बड़ा बदलाव अचानक नहीं आता, वो छोटे छोटे लगातार उठाए गए कदमों से आता है। याद रखो, एक चींटी भी रोज चलकर अपने लक्ष्य तक पहुंच जाती है। सामूहिक शक्ति। हम महिलाओं को एक दूसरे की आलोचना करना बंद करना होगा, एक दूसरे को ऊपर उठाना होगा। जब एक महिला सफल होती है तो वो हम सब के लिए एक दरवाज़ा खोलती है। आपका कंपटीशन दूसरी महिला नहीं है, आपका कंपटीशन आपकी पिछली खुद है। जब आपको कोई दूसरी महिला अच्छा काम करती दिखे तो उसकी तारीफ करें, उसे प्रोत्साहित करें। हम सब एक ही नाव में हैं, और जब एक नाव तेजी से चलती है तो सबको फायदा होता है। एक दूसरे की सफलता का जश्न मनाना सीखो। याद रखना, आप किसी की कहानी के सहायक किरदार यानी सपोर्टिंग रोल नहीं हैं, आप अपनी कहानी के मुख्य किरदार यानी प्रोटैगनिस्ट हैं। आज से जब भी आप आईने में देखें तो एक योद्धा को देखें, एक नर्तकी को देखें, एक निर्माता को देखें, उस महिला को देखें जिसके अंदर अपार शक्ति है। आपकी रोशनी कहीं बाहर से नहीं आएगी, वो हमेशा से आपके अंदर है। दुनिया को अब आपकी रोशनी की ज़रूरत है। अपनी ढाल नीचे रखो, अपनी कहानी बाहर आने दो, अपनी शक्ति को गले लगाओ, उठो और अपनी रोशनी बनकर दुनिया को रोशन कर दो। धन्यवाद।